Good morning, students. Today we will begin chapter 11, Light, Shadows and Reflections. Let's begin. We see so many objects around us. आसपास अपने हम इतने सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि स्कूल जाते वक्त हम क्या क्या देखते हैं? बस देखते हैं, कार्स देखते हैं, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स, फ्लावर्स और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है कि हम चीज़ों को देख पाते हैं? रीज़न है लाइट, रोशनी. रोशनी होती है तो हमें दिखता है, लेकिन अगर रोशनी ना हो, अंधेरे कमरे में क्या हम देख पाते हैं? नहीं. थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कंप्लीटली डार्क. अगर आप उसी जगह पे रात को जाओ तो आपको क्या दिखेंगी सारी चीज़ें? नहीं. व्हाट विल यू सी? क्या दिखेगा आपको? डार्कनेस, अंधेरा. सपोज यू गो इनसाइड अ कंप्लीटली डार्क रूम. आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? अगर आप बिल्कुल अंधेरे कमरे के अंदर जाते हो तो क्या आप देख पाते हो ऑब्जेक्ट्स को रूम में? नहीं. But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room, isn't it? लेकिन जब आप कैंडल जलाते हो या लाइट के लिए टॉर्च जलाते हो तो आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो. विदाउट लाइट आप चीज़ों को नहीं देख सकते. तो लाइट जो है वो हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. The torch bulb is an object that gives out light of its own. टॉर्च का जो बल्ब होता है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अंदर से रोशनी देता है. सन एक ऐसा ही सिमिलर सा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम जानते भी हैं, जो हमें रोशनी देता है, जिसकी खुद की रोशनी होती है. During the day, its light allows us to see objects. दिन के समय सूरज की रोशनी की वजह से ही हम चीज़ें देख पाते हैं. ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. सूरज की तरह वो ऑब्जेक्ट्स जो कि रोशनी देते हैं, एमिट करना होता है बाहर निकालना, अपने अंदर से वो रोशनी देते हैं और वो रोशनी उनकी खुद की होती है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, हम स्टार्स और प्लैनेट्स में कैसे फ़र्क करते हैं? हम कहते हैं कि स्टार्स की खुद की लाइट होती है, वो टिमटिमाते हैं, लेकिन प्लैनेट्स की खुद की रोशनी नहीं होती. इसलिए सन क्या है? सन एक स्टार है, अर्थ एक प्लैनेट है, क्योंकि अर्थ की खुद की रोशनी नहीं है लेकिन सूरज की खुद की रोशनी है. सो सूरज और जो बाकी स्टार्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि उनकी खुद की रोशनी है. व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? चेयर, पेंटिंग और शू तो खुद की लाइट इमिट नहीं करते, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं. वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक अ सन, a torch or an electric light falls on these and then travels towards our eyes. चेयर, पेंटिंग या शू को हम कब देख पाते हैं? जब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उन पर लाइट डालता है. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की रोशनी है, जैसे सूरज, टॉर्च या फिर इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली वाली लाइट, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब. जब इन चीज़ों से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से रोशनी उन चीज़ों पर, जैसे चेयर है, चेयर पर गिरती है तो वो वापस टकरा के चेयर से वापस हमारी आइज़ की तरफ आती है. तो जैसे ही वो हमारी आइज़ तक आएगी हम उनको देख पाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? जो बिल्कुल ही पारदर्शी होते हैं, जिनके
अंदर से हम देख सकते हैं। ओपेक होते हैं जो बिल्कुल ही पारदर्शी नहीं होते, जिनके अंदर से हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते। और ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं? जो कि बीच के होते हैं, जिनसे हम देख तो सकते हैं लेकिन धुंधला देखते हैं, क्लियर नहीं दिखता। नाउ रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। जब हमने ग्रुपिंग वाला चैप्टर किया था तो उसमें हमने पढ़े थे तीनों, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। If we cannot see through an object at all, it is an opaque object. अगर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and is transparent. अगर आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो इसका मतलब वो अपने अंदर से लाइट को पास होने दे रहा है और वो क्या है? ट्रांसपेरेंट। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट। हैंस ओपेक जिनसे बिल्कुल नहीं दिखता, ट्रांसपेरेंट जिनसे क्लियर दिखता है, ट्रांसलूसेंट जिनसे दिखता तो है लेकिन क्लियर नहीं दिखता। नाउ लेट्स डू एक्टिविटी 1। अपने आसपास देखो और ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करो, जैसे इरेजर, प्लास्टिक का स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर, एक पीस ऑफ क्लॉथ। और फिर इनके थ्रू देखने की कोशिश करो, क्या आपको इनके थ्रू कुछ दिख रहा है? क्या लाइट ट्रेवल कर पा रही है इसके अंदर से? तो अगर वो बिल्कुल ट्रेवल कर पाती है तो हम क्या कहेंगे इनको? ट्रांसपेरेंट। अगर नहीं करती बिल्कुल भी तो ओपेक, और अगर थोड़ा बहुत करती है यानी कि दिखता तो है बट क्लियर नहीं दिखता तो ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल के लिए इरेजर से अगर हम देखना चाहें तो इरेजर के अंदर से क्या हम देख पाते हैं? नहीं, तो वो क्या है? ओपेक। प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक के स्केल को आप रख के देखो जो आप यूज़ करते हो, ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हो, क्या आप उसके आर पार देख पा रहे हैं? हाँ, तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट। पेन या पेंसिल या नोटबुक, इनके अंदर से तो हम नहीं देख सकते, तो ये क्या है? ओपेक। सिंगल शीट ऑफ पेपर, सिंगल शीट ऑफ पेपर अगर ज़्यादा पतली है तो कभी कभी हमें धुंधला धुंधला दिखता है, तो ये क्या हो सकता है? ट्रांसलूसेंट। ट्रेसिंग पेपर के या फिर पीस ऑफ क्लॉथ के अंदर से भी हम नहीं देख सकते, तो वो क्या है? ओपेक। ऐसे ही और ऑब्जेक्ट अपने आसपास देखो और टेबल में फिल करो, क्या हम उसके अंदर से फुली यानी कि पूरी तरह देख पा रहे हैं? पार्शली यानी थोड़ा देख पा रहे हैं लेकिन पूरा नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं देख पा रहे। फिर अगर फुली पॉसिबल है ऑब्जेक्ट्स को देखना उसके थ्रू तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट। पार्शली है तो वो है ट्रांसलूसेंट, और नॉट एट ऑल देन ओपेक।